हेलो फ्रेंड्स, आज मैं संविधान के भाग से इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको 22 भाग जो संविधान में दिए गए हैं उसके बारे में अच्छे से बताऊँगा कि किस भाग में क्या दिया गया है। और वीडियो के अंत में मैं 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, वो भी आपको बाद में करवाऊँगा, जिससे आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि इसके एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं संविधान के भाग। भाग क्या है? भाग एक। तो भाग एक में दिया गया संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो भाग में एक में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग दो में क्या है? नागरिकता। तो भाग दो में नागरिकता के बारे में बताया गया, अनुच्छेद कितना है? 5 से 11 तक। तो ये अच्छे से पढ़ लीजिए पॉइंट। भाग तीन। तो भाग तीन में क्या दिया गया? मौलिक अधिकार। भाग तीन में हमारे मौलिक अधिकार दिए गए, अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट देखते हैं भाग चार। भाग चार में क्या? नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व क्या? भाग चार में दिए गए, अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो अनुच्छेद भी अच्छे से पढ़ लीजिए और भाग भी अच्छे से पढ़ लीजिए। भाग चार का में क्या? मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 51 का। तो अनुच्छेद पूछता है 51 का, और भाग क्या? चार का में मूल कर्तव्य। भाग पाँच में क्या? संघ के बारे में, संघ की कार्यपालिका बताई गई है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। नेक्स्ट देख लेते हैं भाग छः। भाग छः में क्या? राज्य की कार्यपालिका बताई गई, राज्य के बारे में दिए गए सारे पॉइंट, अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग आठ में दिया गया संघ राज्य क्षेत्र। तो संघ राज्य क्षेत्र क्या है? भाग आठ में दिया गया, अनुच्छेद 239 से 242 तक। तो अनुच्छेद ही पढ़ते जाइए। भाग आठ का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं भाग नौ। भाग नौ में क्या? पंचायतों के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 243 से 243 कहाँ से अड़ा तक। भाग नौ में क्या? नौ का में क्या बताया? नगर पालिकाएँ। तो नगर पालिकाओं के बारे में भाग नौ से बताया गया है, अनुच्छेद 243 से या छः तक। नेक्स्ट देखते हैं नौ का नाइन खा। तो नाइन खा में क्या दिया गया? भाग नाइन खा में क्या है? सहकारी समितियां बताई गई हैं, अनुच्छेद 243 या जा से एन तक। अनुच्छेद ये दिया गया। भाग 10 में देख लेते हैं, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में बताया गया है, भाग 244 में। भाग 10 में दिया गया, अनुसूचित जनजातियों के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं भाग 11। भाग 11 में क्या दिया गया? संघ और राज्यों के बीच जो संबंध होता है उसके बारे में बताया गया, अनुच्छेद क्या है? 245 से 263 तक। नेक्स्ट देखते हैं भाग 12। भाग 12 में क्या है? वित्तीय संस्था के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं भाग 14। तो भाग 14 में क्या दिया गया? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं जो हैं वो क्या है? भाग 14 में है, अनुच्छेद 308 से 323 तक। भाग का में क्या दिया गया? 14 का में क्या दिया? अधिकरण के बारे में बताया गया, 223 का से 223 खा तक। ये नेक्स्ट भाग 15 और 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिए। भाग 15 में क्या? निर्वाचन के बारे में बताया गया, 224 से अनुच्छेद 329 तक। तो 324 से 329 तक क्या? निर्वाचन के बारे में बताया गया। भाग 17 में क्या दिया गया? राजभाषा के बारे में, भाषाओं के बारे में भाग 17 में बताया गया है, 343 से लेकर 351 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाग 18। भाग 18 में क्या? आपातकालीन सेवाएं जो हैं भाग 18 में दी गई, 352 से 360 तक आपातकालीन सेवाएं। भाग 20 में क्या दिया? संविधान संशोधन, अनुच्छेद क्या है? 368। तो अनुच्छेद 368 है, और भाग क्या? 20 में क्या? संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। तो ये अच्छे से पॉइंट पढ़ लीजिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें जीएस या जीके आती है। भाग 21 देख लेते हैं, अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध किसमें? भाग 21 में है, 369 से लेकर 392 तक अनुच्छेद के बारे में बताया गया है। लास्ट पॉइंट है भाग 22। भाग 22 में क्या? संक्षिप्त नाम दिया गया, प्रारंभ दिया गया, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निःसरण। तो क्या नाम के बारे में परिवर्तन करा, प्रारंभिक हिंदी के बारे में क्या? मूल संविधान में हिंदी के बारे में प्रावधान दिया गया। भाग क्या दिया गया? भाग 22 में 393 से 395 अनुच्छेद तक। तो ये मैंने पॉइंट अच्छे से पढ़ लिए। अब 15 क्वेश्चन देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। तो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया? 16 भाग। ऑप्शन बी 24, सी क्या 25 और डी क्या 22। तो भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित किया? 22 भागों में विभाजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है? तो भाग 3, भाग 4, भाग 20 और भाग 21। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस
किस भाग में है, तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए? भाग 9, भाग 5, भाग 6, भाग 3 और भाग क्या 4A। तो किस में दिया पंचायती राज के बारे में? क्या भाग 9 में दिया गया है। भाग 9 में गया पंचायती राज के बारे में सब बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? भाग 18, भाग 19, भाग 21 और भाग 22। तो संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किस भाग में दिए गए? भाग 21 में दिया गया है। संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध क्या भाग 21 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9, भाग 10, भाग 11 और भाग 12। तो किस भाग में दिया गया पंचायतें बनाने की परिकल्पना? भाग 9 में पंचायतें बनाने की परिकल्पना दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो नगर पालिकाओं से संबंधित किस भाग में? भाग 6, भाग 7, भाग 8 और भाग 9A। तो नगर पालिका किस में है? भाग 9A में दिया गया नगर पालिकाओं से संबंधित जो प्रावधान दिए गए। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तृतीय भाग में, चतुर्थ भाग में, द्वितीय भाग में या नवम भाग में? तो किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4। भाग 4 में क्या नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 1 में ए में किसके बारे में बताया गया? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। तो भाग 1 में क्या बताया गया? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं 9, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है? तो संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है? भाग 3, भाग 4, भाग 1 और भाग 2। तो मूल अधिकार का उल्लेख किस में दिया गया? भाग 3 में। भाग 3 में हमारा क्या मूल अधिकार दिया गया। भाग 2 में क्या नागरिकता के बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं 10 देख लेते हैं, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया? भाग 1, भाग 4 का, भाग 2, भाग 4। तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख किसके बारे में दिया गया? भाग 4 का में मूल कर्तव्यों के बारे में समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो संविधान का 4 भाग किसके बारे में बताता है? मूल अधिकार, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मूल कर्तव्य। तो क्या बताता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है भाग 4। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, संघ की कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो संघ की कार्यपालिका की व्याख्या किस में की गई है? तो भाग 5 में क्या की गई? हमारी संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, संघ के बारे में भाग 5। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो नागरिकता का उल्लेख किस में दिया गया? भाग 2 में हमारा नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए? तो भाग 2, 3, 4 या 5। तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में भाग हमारा क्या 4 में दिए गए नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। तो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भाग क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए? तो मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए? भाग 1, 2, 3 और भाग 4A। तो मूल कर्तव्यों के बारे में किसमें? भाग 4A में मूल कर्तव्यों के बारे में दिया गया है। तो ये मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ और मैंने कुछ संविधान के 22 भागों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए हैं और कुछ पॉइंट भी अच्छे से बताएं जो आपके 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। तो अच्छे से पढ़ लीजिए जिससे आपका 1 या 2 नंबर अच्छे से बन जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के